आज से हम कंप्यूटर की थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या है? बेसिक कंपोनेंट एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो गणना करने के लिए काम में आती है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन के लिए काम में आती है। कंप्यूटर को हम जो कुछ भी निर्देश देते हैं या हमें कंप्यूटर में जो कुछ भी काम कराना होता है वो हम देते हैं काय में? बाइनरी भाषा में। और बाइनरी भाषा का बोलें तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में देते हैं, 0 या 1 दोनों के फॉर्मेट में ही देते हैं। तो कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं या निर्देश देते हैं वो किसके फॉर्म में देते हैं? बाइनरी इनपुट देते हैं। और बाइनरी में भी किस में देते हैं? 0 और 1 में। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कंप्यूटर को निर्देश किस फॉर्म में दिया जाता है या किस प्रकार दिया जाता है, तो बाइनरी, ये बाइनरी लिखा मिले तो बाइनरी, या आपको 0 या 1 लिखा मिले तो वो। अब हम आते हैं बेसिक कंपोनेंट एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमको ये फिगर दिख रहा है, ये आपका फिगर है पूरा। इसमें आपके जो बेसिक ब्लॉक्स लग रहे हैं, बेसिक कंपोनेंट एंड ब्लॉक डायग्राम का मतलब ही यही होता है कि कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्या क्या मुख्यतः चीजों की आवश्यकता है जिनके द्वारा आप कंप्यूटर सिस्टम को बना सकते हो। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी तो आप कंप्यूटर सिस्टम को नहीं बनाकर तैयार कर सकते। इनपुट डिवाइस होना आवश्यक है। इनपुट डिवाइस के बाद ये ALU और CU जो लिखा है ये CPU के अंदर का पार्ट है। आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, ये चार चीजें आपको अति आवश्यक हैं कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए। अगर आप मान लो कि आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है तो भी आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। आउटपुट डिवाइस में अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है तो भी आप रिजल्ट नहीं देख सकते। अगर आपके पास CPU नहीं है तो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, कोई भी डिवाइस ही नहीं चलेगा। और मेमोरी नहीं होगी तो आप क्या है, डेटा को, जो भी आपको रिजल्ट मिला है उस डेटा को आप कहीं पर भी संग्रहित नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम आते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस आपके वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने के काम में आते हैं। ऐसे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर को निर्देश दें वो क्या कहलाते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका आएगा कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, OMR, OCR, ATM एक्सेट्रा इत्यादि। अब ये जो इतने डिवाइस, इनपुट डिवाइस के जो हमने नाम बोले हैं, ये सभी डिवाइसों को हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सभी को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप कितना याद रखो, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य करते हैं। अब आप आओगे ALU और CU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आप आओगे काय पे? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अच्छा, ALU और CU का मतलब बताया दे रहा हूं। ये सभी दोनों पार्ट जो है CPU के अंदर होते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU आपकी ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर में समस्त क्या गणनाएं, अंक गणितीय क्रियाएं, मतलब मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो किसके अंतर्गत होंगे? ALU के अंतर्गत होंगे। और कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर में चल रही समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद आप आओगे आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस आपके वह डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को हमें दिखाने का या डिस्प्ले करने का कार्य करते हैं। रिजल्ट दिखेगा कहाँ? आउटपुट डिवाइस पे। और मेमोरी आपकी एक ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर ने आपको प्रोसेस करके रिजल्ट दिया है, उस रिजल्ट को आपको कहीं पर सेव करके रखना है। भविष्य में उस रिजल्ट की आपको आवश्यकता पड़े तो आप मेमोरी में उसको संग्रहित करके रख सकते हो। चारों डिब्बे दिख रहे हैं, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स। चारों बॉक्सों को मिलाकर एक साथ इनका एक नाम कहा जाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के जो बेसिक ब्लॉक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार पूछा जाता है BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
अब बात आती है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है IPOS। आई मतलब होता है इनपुट, पी मतलब होता है प्रोसेस, ओ मतलब होता है आउटपुट और एस मतलब होता है स्टोरेज। जब तक आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट नहीं दोगे तब तक कंप्यूटर सीपीयू के अंदर उसको प्रोसेस नहीं करेगा। प्रोसेस करने के बाद ही आपको आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट प्रदान करेगा और मेमोरी में आपको उस रिजल्ट को संग्रहित करके रखना है, तो आप क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कई पेपरों में पूछा गया है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत आपका क्या होता है, IPOS। ठीक, इसके बाद इन बेसिक ब्लॉक्स को, ये चारों जो डिब्बे या बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको ALU और CU है, ये एक ही बॉक्स के अंदर है और इसका नाम क्या है, CPU। तो ये जो चारों बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन चारों बॉक्सों को एक साथ क्या कहा जाता है, BIOS। अब हम आते हैं यहाँ पे थ्योरी पे। सबसे पहले नंबर पे आप आओगे इनपुट डिवाइस पे। तो इनपुट डिवाइस को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इनपुट डिवाइस आपके वह डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करती है कि वह क्या करे या क्या ना करे। इनपुट डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर को यह निर्देश देते हो कि भाई आपको ये काम करना है। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध होते हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। इनपुट डिवाइस के जो हमने नाम देखे, हर इनपुट डिवाइस का कुछ ना कुछ एक स्पेशल काम होता है। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होता है। माउस से तो आप टाइपिंग कर नहीं सकते, मतलब टाइपिंग अगर आपको करना है, आपको अल्फाबेट के द्वारा निर्देश देना है, तो किसके द्वारा दोगे, कीबोर्ड। बिना कीबोर्ड के द्वारा आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। माउस होगा तो भी नहीं कर पाओगे। फिर किससे कर पाओगे, वर्चुअल कीबोर्ड से। लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड तो है ना वो जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देश या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क अर्थात कहां, CPU तक पहुंचाते हैं। इनपुट डिवाइस आपके कई प्रकार के होते हैं और सभी इनपुट डिवाइस के हमने नाम लिए थे, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, OMR, OCR, स्कैनर, ATM, MICR एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक, सभी इनपुट डिवाइस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं CPU पर। CPU का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद करना है और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक और चीज कि भाई आप बोलो हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी में नाम होता है केंद्रीय संसाधन इकाई। लेकिन अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाएगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंग्लिश में लिखा मिलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैसा, ऐसा जो ये ब्रैकेट में लिखा है। और हिंदी वालों के लिए लिखा मिलेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब नाम चाहे आप इंग्लिश में याद करो चाहे आप हिंदी में याद करो, इंग्लिश वाले का ही हिंदी में लिखा मिलेगा। इसलिए हिंदी इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, क्योंकि कंप्यूटर में जो स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में ही सब चलेगा। नाम आपको जो इंग्लिश में है वो ही प्रेफरेंस में रखना है, मतलब वो ही याद करना है। CPU का आपका क्या नाम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता है। इससे सभी डिवाइस जुड़े रहते हैं, जैसे कीबोर्ड भी CPU से जुड़ा है, माउस भी CPU से जुड़ा है, मॉनिटर भी आपका CPU से जुड़ा है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना होता है, मतलब एग्जीक्यूशन, चलाना। इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को नियंत्रित भी करती है, मतलब कंट्रोल भी करती है। CPU के आपके दो भाग होते हैं जो हमने पहले देखा था, ALU और CU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब देखो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, तो अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित की क्रियाएं। और लॉजिक्स का मतलब ये होता है
सोचने समझने की शक्ति। अगर जैसे मान लो कभी कंप्यूटर में आप कोई गलत चीज कर रहे हो तो कंप्यूटर में थोड़ी बहुत मानसिकता है या बुद्धि है कि आपको वो क्या दे सके, चेतावनी दे सके कि भाई आप यह चीज क्या है गलत कर रहे हो। जैसे मान लो आपसे कोई बोले, हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे कोई ये बोले यहाँ पर कि यहाँ पर आपने लिख रखा है सीपीयू, तो आप तुरंत मना कर दोगे नहीं नहीं यहाँ सीपीयू नहीं एएलयू लिखा हुआ है। जैसे कंप्यूटर में आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हो जिससे कंप्यूटर को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो कंप्यूटर आपको वार्निंग देगा। वो होता है लॉजिकल यूनिट का काम, क्या कि आपको बताएगा कि भाई ये चीज करने से आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है या नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, अंकगणितीय क्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग और तार्किक क्रियाएं जैसे लॉजिकल ऑपरेशन करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात, क्रिया करने के पश्चात मेमोरी को वापस वो डेटा क्या कर देता है, लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति या स्पीड अधिक तीव्र होती है या 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। मतलब इसकी जो गणना करने की स्पीड है वो बहुत अधिक तीव्र होती है। इसके बाद जो बाइनरी अंकगणितीय अर्थमेटिक गणनाओं को करने में सक्षम होता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है, 0 और 1। वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बाइनरी अर्थमेटिक, मतलब 0 और 1 को जोड़ने का कार्य करता है। सीपीयू पर आप आओगे तो आपका जो सीयू है, सॉरी सीपीयू नहीं सीयू का पूरा नाम होता है आपका कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि यह यूनिट आपके कंप्यूटर में चल रहे समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। कंप्यूटर में जितने भी काम चल रहे हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर चल रहा हो, चाहे कोई हार्डवेयर जुड़ा हो, हार्डवेयरों को भी नियंत्रित कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। और सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं उनके नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट ही करेगा। मतलब कंप्यूटर की पूरी कंट्रोलिंग किस पर है, कंट्रोल यूनिट पर निर्भर है। इसके बाद हम आएंगे आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस हमारे वह डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस आपके वह डिवाइस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के द्वारा दिए गए रिजल्ट को दिखाने का या प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे वह डिवाइस होते हैं जो भी हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया, निर्देश के हिसाब से कंप्यूटर ने क्या किया, प्रोसेस किया, और प्रोसेस के पश्चात जिस भी डिवाइस पे या जिस भी उपकरण पे हमको रिजल्ट दिखाए वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस की अगर आप बात करोगे तो कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है आपका मॉनिटर। अगर आपकी डिस्प्ले नहीं होगी तो आप कुछ भी काम को नहीं देख पाओगे। इसके बाद आप आते हो मेमोरी में। मेमोरी आपकी क्या होती है, मेमोरी आपकी ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर में डेटा के भंडारण या संग्रहण, एक ही चीज होती है, भंडारण भी स्टोरेज होता है और संग्रहण का मतलब भी स्टोरेज होता है। मेमोरी आपकी ऐसी इकाई होती है जो कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाती है। कंप्यूटर में आपको कोई भी रिजल्ट को सेव करके रखना है तो कहाँ करोगे, मेमोरी के अंतर्गत करोगे। इसके बाद हम आते हैं आपके कंप्यूटर में मेमोरी 2 प्रकार की होती है, तो आपको वो डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि मेमोरी किस काम के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। और दूसरा एक और क्या याद रखोगे आप कि मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। अभी के लिए इतना ही। जैसे आपने रैम सुना होगा, रैम प्राइमरी में होता है, लेकिन आपने हार्ड डिस्क सुना होगा, पेन ड्राइव सुना होगा, सीडी सुना होगा, फ्लॉपी सुना नहीं सुना, फ्लॉपी ठीक है, आपने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और वो मेमोरी कार्ड और सीडी, ये सब सेकेंडरी में आते हैं।
प्राइमरी में क्या आती है, रैम, और एक और होती है रोम। तो हो सकता है रोम भी ना सुना हो, लेकिन रैम तो रोम सुना है। रैम और रोम जो है आपकी मुख्यतः किसके अंदर आती है, प्राइमरी के। तो इन पूरी टाइप की मेमोरी को प्राइमरी में, और कैश भी आती है, रजिस्टर भी आते हैं, तो वो हम उनको आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की, दो, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी तीन चार जो भी हैं अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक टैप भी आता है, हार्ड डिस्क भी आता है, फ्लॉपी भी आता है, सीडी डीवीडी भी आता है, फ्लैश मेमोरी भी आता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हमारा होता है ब्लॉक डायग्राम और बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये चारों उपकरण, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, एएलयू और सीयू, ये एक सीपीयू के अंतर्गत। फिर आप आओगे आउटपुट और मेमोरी। इनपुट प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी, इन सभी को मिलाकर एक डिवाइस के उपकरण का तैयार किया गया, उसका नाम दिया गया क्या, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो होता है आपका आईपीओएस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको एरो दिख रहे हैं, तो ये एक दिशीय एरो हैं दोनों, और मेमोरी में दो दिशीय एरो लग रहा है, मतलब दोनों दिशाओं में लग रहा है। तो मेमोरी में दोनों दिशाओं में क्यों लग रहे हैं, इनको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में। और ये सिंगल दिशाएं में है, इनको यूनी डायरेक्शनल। अब देखो मेमोरी पे पहले देखते हैं बाई डायरेक्शनल क्यों लगे हैं, क्योंकि हम मेमोरी से डेटा पढ़ भी सकते हैं। ये ऊपर वाला जो एरो है, सीपीयू मेमोरी से क्या कर रहा है, डेटा को पढ़ रहा है। और ये जो डाउन साइड एरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी में क्या कर रहा है, सीपीयू डेटा को सुरक्षित कर रहा है। एक कर रहा है रीड, तो दूसरा कर रहा है राइट, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। अब बात आती है इनपुट डिवाइस में, आपको एक दिशीय और यहां पर भी एक दिशीय। तो हमेशा सीपीयू को कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि भाई आपको इस सॉफ्टवेयर को खोलना है। ऐसा नहीं होता कि आपका सीयू माउस के बटन दबाने लगे, मतलब आपका क्या है, सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन भेज दे माउस कंप्यूटर पे या आपके कीबोर्ड पे, तो अपने आप क्या होने लगे, कीबोर्ड के बटन दबने लगे। ऐसा तो नहीं होता। मतलब हम जो भी इनपुट देते हैं, बटन दबाते हैं, तब वो कहां पहुंचता है, सीपीयू पर पहुंचता है। अब सीपीयू ने आपकी गणना कर दी, गणना करने के बाद आपका आउटपुट डिवाइस पे क्या जाएगा, रिजल्ट जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि कोई आउटपुट आपको पहले से दिख रहा हो और वो आपके सीपीयू के अंदर पहुंच जाए। इसीलिए इन एरो का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड हमेशा सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देंगे और सीपीयू हमेशा आउटपुट को क्या देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है। तो ये आपका पूरा पार्ट होता है किसके अंतर्गत, बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। दूसरे आप इसके अंतर्गत आओगे तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है कंप्यूटर कंसेप्ट, या कंप्यूटर की आपकी अवधारणाएं क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए देखो भाई, कोई भी एक सिस्टम होता है। एक स्कूल को लेते हैं, तो स्कूल में टीचर भी जरूरी है, स्टूडेंट भी जरूरी है, प्रिंसिपल भी जरूरी है। आप एक हॉस्पिटल की बात करते हो तो पेशेंट भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, मेडिकल स्टाफ भी जरूरी है, दवाइयां भी जरूरी, मेडिसिन भी जरूरी है, और ट्रीटमेंट के लिए और उपकरण भी जरूरी है। तो ये एक इकाई कहलाते हैं। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए आपके तीन इकाई अत्यधिक आवश्यक होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। तो यूजर आपका वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है, या कंप्यूटर को चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यूजर कहा जाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर आपका वह पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, पर उसको छू नहीं सकते हैं। इतना हुआ। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आएंगे, और नेक्स्ट चीज है हमारी क्या, हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और उस पर काम हार्डवेयर पर करते हैं। ये बात सही है, लेकिन हार्डवेयर से जो भी काम जाता है वो तो कहाँ जाता है, सॉफ्टवेयर में जाता है। तो हार्डवेयर को सिर्फ क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है।
तो हार्डवेयर आपका वह पार्ट होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर काम तो आप हार्डवेयर के द्वारा ही करोगे, लेकिन होता किस पे है, वो सॉफ्टवेयर पे होता है। इसलिए हार्डवेयर को सिर्फ और सिर्फ छोड़ दोगे कहां पर, छू सकते हैं, देख सकते हैं। नाम है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयरों पे आप आओगे वह पार्ट जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर एक्सेट्रा इत्यादि। यूजर वो व्यक्ति जो हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, यूजर कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की हानियां क्या क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।